कि अपन हमेशा लर्निंग फेज में रहते, सोते बैठते उठते हमेशा दिमाग की जो हैबिट है, खाली जब अपन सो रहे हैं तो माइंड रिलैक्स है, लेकिन वो टाइम पर भी माइंड की कचूर तंत्रिका एक्टिव रहती है। कैसी रेत? जैसे अपन नींद में रहे तो नींद में भी अगर मच्छर काट देगा तो हाथ उधर ही पहुंच जाते थे, मच्छर बैठ जाते पहुंच जाते हैं। अपन भला ही सो रहे हो लेकिन हाथ उधर पहुंच जाता, पहुंच जाता कैसे पहुंचा? माइंड की कचूर तंत्रिका एक्टिव रहती है, कोई माइंड पूरी तरीके से नहीं है, बॉडी रिलैक्स करा तो माइंड रिलैक्स समझे। माइंड भी ऑपरेट करा, हार्ट भी ऑपरेट करा, और भी जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के भी सब ऑपरेट करा सोते टाइम, समझे। काय के माइंड की कचूर तंत्रिका एक्टिव रहती है। इसीलिए अपन हमेशा एक लर्निंग फेज में रहते, सीखने के फेज में रहते। अपन से कभी गलतियां भी हो जाती, समझे। कभी अपन फ्लो में जितने सारे समझदार हो गए तब भी गलती कर देते, समझे। तो अगर अपन इनकी बचपन से जो चीजें की प्रैक्टिस कर में सिखावे तो वे चीजें अपने अंदर स्थायी रूप से समा जाती। जब तक चीजें स्थायी रूप से नहीं समावे तब तक अपन से गलतियां ज्यादा हो। तो इन सब चीजें का हम एक संगठन के तौर पर काम करते। ई में ना किसी प्रकार को खर्चाया, ना किसी प्रकार को लेन देन आया, ना किसी प्रकार की कोनो बातचीत है कि अपन कोनो गलत काम कर रहा है, किसी को भड़का रहा है, कुछ चीजें कर रहा है, ना कोनो राजनीति क्या, खाली बात है एजुकेट, एजुकेट और ऑर्गेनाइज बात है, समझे। अब बस अपन ई पे प्रस्ताव ना धीरे धीरे बात कर ले रहे हम भारत के लोग, ठीक। अब ध्यान से सुनियो, अब सब्जेक्ट शुरू करो, सवाल करें भाई हम, ठीक है, सवाल करें। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, कभी ये नहीं लिखा कि हम अहरवार समाज के लोग, हम पंडित समाज के लोग, हम ठाकुर समाज के लोग, ये तो नहीं लिखा। हम मुस्लिम समाज के लोग, हम हिंदू समाज के लोग, हम सनातनी, हम कोई, ये सब नहीं लिखा। क्या लिखा है? हम भारत के लोग। हम का मतलब है हमको और थोड़ा और बोलेंगे, थोड़ा और इसका पोस्टमार्टम करेंगे तो हम में हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, महिला, पुरुष, बच्चा, विकलांग सब आते हैं, सब एक तरफ से सब आते हैं। ये कहते हैं हम का मतलब ये है, खाली हम हा और माँ लिखने से हम नहीं है। हम का मतलब संवैधानिक रूप जो है वो सारे लोगों को मिलाकर, किसी भी जाति से हो, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी लिंग भेद, किसी भी, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, वो सब हम के दायरे में आता है। हम का मतलब क्या है? ये सब लोग, हम भारत के लोग। अब इधर से जिम्मेदारी बताई जा रही भारत के लोगों की। देखो भारत के लोगों में सरकार भी है, इंस्टीट्यूशन भी है, कानून भी है, सब लोग हैं, ठीक, सब। अब इधर से जिम्मेदारी शुरू हुई, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है मालूम है? कोई बता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? भैया बता। कोई व्यक्ति गरीब ना हो सकता। आपके घर में से कोई बना है? अर्जुन, उमेश, शिवम, संप्रभुत्व संपन्न। सबको मौका मिले बता दो। हर प्रकार से संपन्न, वैज्ञानिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर संपन्न होना, हर प्रकार से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण है, पूरे भारत की बात चल रही, खाली एक तबके की बात नहीं चल रही, पूरे भारत। अब कोई और बताओ, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न दो शब्द से मिलने वाले, संपूर्ण और संप्रभु। संपूर्ण मतलब सभी प्रकार से, और संप्रभु मतलब अपने ऊपर आश्रित, मतलब अपन कोई दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है। जैसे भारत है संपूर्ण रूप से संप्रभु है अपने लाना, मतलब ऐसे नहीं है कि अपन किसी चीज के लाना कोई दूसरे देश से आश्रित होने आ रहा। तो जो है संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न की थोड़ी संपूर्ण मतलब संपूर्ण पूर्ण तरीका से प्रभुत्व अपने ऊपर, मतलब कोई के ऊपर भी या कोई देश के ऊपर नहीं है। संपूर्ण शिक्षा से लेकर हर चीज में संपूर्ण हो।
और कोई बताए? जिम्मेदारी क्या है? बनाने के लिए, संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हर व्यक्ति की कोशिश करते हैं। अपनी जिम्मेदारी बनाना ठीक से मालूम। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। का एक व्यक्ति से कैसे हम भारत के लोग सबकी जिम्मेदारी सबकी जिम्मेदारी है कि सब का स्वयं संपन्न हो, संग दूसरे को भी संपन्न करें। इधर बात चल रही पूरे देश की, ठीक है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, अगर संप्रभुत्व संपन्न हो आजाद जाति को है सो संप्रभुत्व संपन्न से एक चीज समझो कि स्वयं प्रभु मतलब हम खुद प्रभु हैं। हम खुद प्रभु में का निर्णय लेने का चीज करने हम अपने आप में स्वतंत्र हैं। हर चीज हमारे पास है, हर एक प्रकार से हम संपन्न हैं, स्वयं प्रभु हैं। अगर हमें कौन बात जैसे कौन विदेश में कौन नीति बनाने हम गिराने संपन्न स्वतंत्र है, कौन देश पे आश्रित नहीं है। हमारे पास सारे संपन्न है, सारे संसाधन सब चीज है, संपूर्ण रूप से संप्रभुत्व है, समझे? स्वयं के प्रभु में सीधी बात है। जैसे बात करते हैं हम तो मालिक हैं अपने आप के, ऐसे ही देश मालिक होगा अपने आप को। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मालिक बनाने के लिए, मतलब हर एक चीज में प्रभु बनाने के लिए, संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र। आप समाजवादी का मतलब क्या हो? समाजवादी का मतलब क्या हो? क्या हो समाजवादी का मतलब? समाजवादी वो अपने समाज की लाने करने के लिए, इसीलिए पूरे भारत में एक समाज ही समाज ही समाज की और बताओ सौरभ तुम बताओ। समाजवादी मतलब आगे से हम सब यहाँ पे रहते हुए देखो कमी एजुकेशन सिस्टम की देख जा है, हर एक किताब में प्रस्तावना लिखी, लेकिन अब हम सबको मालूम है कितने साल हो गए अपन कक्षा 1 से अभी तक जोड़े लो पढ़ा था, हर किताब में नहीं पढ़ाएगी, बेसिक चीजें नहीं पढ़ाएगी। समाजवादी का मतलब क्या है? सरकार के तौर पर सीधा समूह, मतलब अगर आपको आंसर देने किताब के रूप में तो ये एक आंसर है कि देश में राष्ट्रीयकरण होगा, निजीकरण नहीं होगा, तब जाके समाजवाद आएगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, समझे? सरकार का हर एक संसाधन जो भी प्राकृतिक संसाधन उस पर अधिकार होगा, किसी प्राइवेट कंपनी का अधिकार नहीं होगा, समझे? कोई भी योजनाएं होती हैं वो हर व्यक्ति तक पहुंचेंगी, चंद लोगों तक पहुंचना समाजवाद नहीं होगा, समझ गए? जितने भी पात्र लोग हैं उन सब तक सुविधाएं अवसर पहुंचेंगे, ये समाजवाद है। हर एक जगह सरकार की भागीदारी ज्यादा, मार्केट सरकार के कंट्रोल में, मतलब समाजवादी को मतलब जाओ, समझे? एक गांव है, गांव में समाजवाद को मतलब क्या है? गांव में जितने भी संसाधन हैं संवैधानिक तौर पर उनको वितरण बराबर हुई है, समझे? जो है समाजवाद कोई एक व्यक्ति सुख संपन्न नहीं होगा, कोई एक व्यक्ति हर एक चीज का मालिक नहीं होगा। जैसे मान लो चलो अगर एक व्यक्ति के बाद हर एक चीज आ जाए तो तानाशाही आ जाती है, डिक्टेटर से आ जाते हैं, तो ये बहुत का समाजवाद, समझ में क्या? पंथ निरपेक्ष का मतलब ही है कि देश का कोई धर्म नहीं है, ना हिंदू ना मुसलमान ना कोई, ठीक है? भारत देश सभी धर्मों का सम्मान करता है, यह धर्म निरपेक्ष का मतलब। ये भी नहीं है कि भारत किसी भी धर्म का सम्मान नहीं करता है, ये गलत है। ये है भारत देश सभी धर्मों का सम्मान करता है, यह क्या? धर्म निरपेक्षता। लोग कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, नहीं बना सकते भाई,
संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप ऐसा करें। भैया धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर क्या है? धर्मनिरपेक्ष पहले जो तो एक पंथ थोड़ा जातियन में आ जाता, समझ रहे हो? अभी प्रस्तावना में कहा है दोनों में संविधान संशोधन की बात शब्द बदले तो कहा है प्रस्तावना पंथ निरपेक्ष है क्या धर्मनिरपेक्ष? पंथ निरपेक्ष राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का कोई धर्म पंथ निरपेक्ष जातियन से संबंधित है, समझे? कई लोग अपनी जातियन में डाला, लेकिन धर्म के नाम कोई ऐसा नहीं डाला कि हम हिंदू हैं। अगर मुसलमान भी डालें तो तुम्हें कुरैशी डालें, पठान डालें, समझे, अहमद डालें, कछू डालें, तो वे जातियन तौर पे आ जाते पंथ। और धर्म को तो मतलब जानते ही हो, समझे? पंथ एक छोटे छोटे समुदाय में बन सकता है, समझ आ रहे? और धर्मनिरपेक्ष और टोटल हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई इस तरीके से। और एक बार और सर्च कर लीजिए, लेकिन आमतौर पर यही बात है, समझे? पंथ निरपेक्ष देश का कोई धर्म नहीं है, ठीक? पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक सब लोग जानते ही हैं। लोकतंत्रात्मक मतलब है कि हर एक वोट की कीमत बराबर होगी। आप जो वोट डालोगे उसकी कीमत और अंबानी जो वोट डालेगा उसकी कीमत बराबर होगी, समझे? ऐसा नहीं है कि अंबानी करोड़ अरबपति है, वोट डालेगा तो एक पार्टी चुनाव जीत जाएगी। आपने भी वोट डाला तो आपके वोट की बराबरी उसी हिसाब से मांगी जाएगी। देश में शक्ति लोगों के पास होगी, ठीक है, जनता के पास होगी, किसी अन्य सरकारी संस्थानों के पास शक्ति नहीं होगी। इसको कहेंगे लोकतंत्रात्मक। लोगों को अगर अपने सिविल नागरिक जो हैं वे अगर एक्टिव अपनी नागरिकता को निभा रहे तो अपना मतदान बहुत अच्छी जगह पर, समझे? तो जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक रूप से हर एक तबके के बच्चे के लिए, समझे, चाहे वो गरीब से गरीब तो वो किसी भी जाति को, हर एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार का न्याय है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की, ठीक है, 5 प्रकार, 3 प्रकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि संसद में जो एक सीटें हैं आरक्षण के आधार पर उनमें वे सब लोग शामिल होंगे। एससी की जितनी सीटें हैं वे होना चाहिए, एसटी की जितनी सीटें हैं वे होना चाहिए। मतलब हम एक किताबी तौर पे बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो चीजें किताबी तौर पे होती हैं। लेकिन राजनीतिक न्याय का मतलब है कितने लोग अपनी समाज से सांसद बने, बताओ कितने लोग अपनी समाज से विधायक बने? भी अलग ही लेवल का बनना है। मतलब इधर राजनीतिक न्याय सुनो ज्यादा नहीं है वो मतलब जो है कि आप लोग जागरूक नहीं है। सरकार की जो जिम्मेदारी संविधान को अप्लाई कर रही थी वो ठीक से नहीं हुई, समझे? काय के विद्यालय में सरकार के कर्मचारी विद्यालय के टीचर भी हैं, वे भी सरकार को अंग माने जाते। उनने अगर ठीक से नहीं पढ़ा तो जिम्मेदारी की सरकार ही की है, अपन की से की सरकार ही से की। तुमने हायर करे तनख्वाह तुमने काय नहीं पढ़ा है, करेंगे नहीं। इसलिए हर जगह रिफॉर्म भी कराए वो तो सरकार को ना, सरकार आदमी करके पढ़े लिखे नहीं है लोग, सरकार की कमी है। टीचर ठीक से पढ़ाई नहीं रहे, एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान नहीं दे रहे। उनके पास सरकार के पास अधिकार है कि इंस्पेक्शन करे क्लास में हर एक चीज को, लेकिन सिस्टम भ्रष्ट है। तो ऐसे होते हैं। अब समता और हम बता दे रहे, स्वतंत्रता बता दे रहे, ठीक है? ए समता के लाने 4 लोग इधर खड़े हो जाओ, कौन होगी 4 लोग? 4 लोग खड़े हो जाओ, हो जाओ 4 लोग खड़े इधर आ जाओ सामने। अब अपन बताएं समता का है, ठीक है? आई थिंक तुम लोग जानते ही हो समता का है। ये 4 लोग भूखे हैं, ठीक, भूखे हैं ना 3-4 दिन से खाना नहीं, ठीक है? हमारे पास है कितने 20 रोटी,
20 रोटी है हमारे पास, और ये चार बहुत भूखे हैं, ठीक। ये खाओ 2 रोटी, ठीक है। ये खाओ 2 रोटी, ये खाओ 3 रोटी, ये खाओ 5 रोटी, ठीक है। ये खाओ 7 रोटी। है आपको क्या लगता है? ये साथ ही साथ है। 7 रोटी, ठीक है। ये 7 रोटी खाओ, ये 5 रोटी खाओ, ये 3 रोटी खाओ, ये 2 रोटी खाओ, ठीक। हमारे पास तो है 20 रोटी, ठीक। हमने इनको 5 रोटी दे दी, इनको 5 दे दी, इनको 5 दे दी, इनको 5 दे दी, क्या कहा होगी? समानता, ये तो समता। हमने इनको 5 दी, ये तो 2 ही खा, 3 समय तक खराब होता है, खराब हुई। इनको हमने 5 दी, ये 7 खा, ये 2 रोटी के तो भूखे रहे रात भर की, यार नींद नहीं आई यार, मतलब भूख लगी। क्या करें? क्या? अगर हम इनको 7 रोटी दे देंगे तो का बुराई है? जिनकी 3 रोटी तो खराब हो नहीं, खराब हो नहीं, इमें हम दे देंगे इनको। जिन लोगों के पास भी बच रही रोटी, सेव कर ले गए हम पे रोटी, अगले टाइम काम में आए कि नहीं? इसी तरीके से अगर हमने इनको 7 दे दी तो तक आए समता है। इन्हें 7 की जरूरत थी, इन्हें 2 की जरूरत है, तो इनको हमने 2 दी, 2 में संतुष्ट, 2 में ऑपरेट है। बताओ, अब जिन 2 से भूख गया थे तो हमने इनको 7 रोटी दे दी, तो इधर सबको बराबरी हो गई, समता हो गई। यही के नाम है रिजर्वेशन का, ठीक है। जितने भी दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वे हमेशा से पीछे रहे जातिगत भेदभाव के तौर के कारण, ठीक है। मान के चलो एक रेस शुरू हो, सब लाइन में बराबर रह, ठीक। 10 लोगों को तुमने 100 मीटर आगे खड़ा कर दो, 10 लोगों को 100 मीटर पीछे खड़ा कर दो, फिर कहीं के दौड़ो, फिनिशिंग लाइन बराबर है, रेस बराबर कहूँ नहीं होती, नहीं नीचे नहीं। अगर हम इनको बराबर कर दी तब तो बात समानता हो जाएगा नहीं। लेकिन कोई में कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपाहिज भी हैं, ये कैसे दौड़ उन्हें पीछे देने आए, मतलब जीवन जो चीज की जरूरत है वो बात चीज दे दे हो तब समानता है, आएगा नहीं। अब जैसे एक क्रिकेट हो रहा हो, बाउंड्री लाइन की तरफ 4 लोग खड़े हैं, एक तो है छोटा सा, एक तो है पीछे किनारे, वो तो आराम से दिखा रहा जो कि गर्दन होता है वो दिख रही बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन जो छोटे लोग को तो मैच दिखाई नहीं, ऊपर कुछ देने आया अपलिफ्ट करके खिलाना जब तो वो देख में ई प्रकार की समता, ई समता से फिर समानता, समानता लावे के लावे समता देखी जाए, समता अप्लाई करी जाए, मतलब जरूरत के हिसाब से संसाधन को वितरण करा जाए तो समता होगी। जब सब समता के साथ समान होंगे तो अपने आप समानता आ जाएगी, तब समानता है। नियम जो है समानता का होता है, समता नहीं है। तो ऐसी चीज है समता, स्वतंत्रता सब लोग जानते हैं, सब जाना का हो जाती स्वतंत्रता का हो, समता के लाने चाचा आप बताओ स्वतंत्रता का हो, बताएंगे लोग बोलो ना स्टॉप कर दो।